So there are some amendments with regards to this chapter. Okay, डॉक्यूमेंटेशन चैप्टर में कुछ अमेंडमेंट्स है, वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में. सो अमेंडमेंट्स में सबसे पहला है, अगर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, ओके, जिसने टीडीएस डिडक्ट करने के लिए रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है. ओके, देखो हम लोग को एक चीज पता है कि ई इनवॉइस जो होता है वो बी टू बी ट्रांजेक्शन्स के लिए ही करना है. ओके, एंड बी टू सी के केस में हम लोग को एक्सपोर्ट्स के लिए करना है. बी टू सी के केस में हम लोग को एक्सपोर्ट्स के लिए करना है. तो यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज हुआ सब लोग के दिमाग में. क्वेश्चन ये था कि अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, ओके, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है या फिर पीएसयू है, ओके, उन लोगों ने रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है फॉर पर्पज ऑफ डिडक्टिंग टीडीएस. टीडीएस काटने के लिए, सप्लाई करने के लिए नंबर नहीं लिया, टीडीएस डिडक्ट करने के लिए नंबर लिया. ओके, तो क्या यहाँ पर ई इनवॉइस लगेगा या नहीं लगेगा? क्वेश्चन समझ में आया? मैं नॉर्मल रजिस्ट्रेशन में नहीं हूँ, मैं टीडीएस के रजिस्ट्रेशन में. ओके, समझो कि आप एक रजिस्टर्ड सप्लायर हो, आपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सप्लाई किया, ऐसे डिपार्टमेंट को जिसने खाली टीडीएस का नंबर लिया. तो क्या आप लोगों को ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है? तो गवर्नमेंट ने बोला यस, आप लोग को ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा, क्योंकि टीडीएस काटने वाला जो नंबर रहता है, टीडीएस का नंबर, उसको भी रजिस्टर्ड पर्सन ही माना जाएगा. क्लियर है? लेकिन अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सप्लायर है, तब उसको ई इनवॉइस बनाने का जरूरत नहीं है. लेकिन अगर आप सप्लायर हो, ओके, तो आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को जब भी सप्लाई करोगे, चाहे वो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन में रहे या तो वो टीडीएस के रजिस्ट्रेशन में रहे, आप लोग को ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो. क्लियर है क्या? ये सबसे पहला अमेंडमेंट. सेकंड अमेंडमेंट, ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया था. ओके, जो ई इनवॉइस सीखा था, सॉरी यहाँ पर ई इनवॉइस लिखना, ई इनवॉइस लिमिट डिक्रीज टू इंक्रीज द स्कोप, मतलब कि ई इनवॉइस का जो लिमिट था पहले 10 करोड़ हुआ करता था, अभी 5 करोड़ है. तो जो वीडियो हम लोगों ने अभी अभी किया हुआ है उसके अंदर 5 करोड़ ही बताया गया. ओके, सो जिधर भी 10 करोड़ था पिछली बार, वो पूरा लिमिट अब क्या हो जाएगा? 5 करोड़ का लिमिट मिलेगा. क्लियर है? मतलब पिछले किसी भी साल में, फ्रॉम 17-18, ओके, फ्रॉम 17-18 ऑनवर्ड्स, किसी भी साल में अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ क्रॉस कर चुका है, तो आप लोग को ई इनवॉइस बनाना ही पड़ेगा. गेटिंग द पॉइंट? ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा फॉर बी टू बी ट्रांजेक्शन्स एंड बी टू सी एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन्स. उसके बाद रूल नंबर 46 में एक छोटा सा अमेंडमेंट है. अभी जो ओवाईडीआर सप्लायर था, ओके, जो ओवाईडीआर सप्लायर था, उसको अपने बिल पर जो रिसिपिएंट है उसका एड्रेस मेंशन करना था, दैट इज स्टेट का कोड. ठीक है, तो उसके रिलेटेड एक अमेंडमेंट है. ओवाईडीआर सप्लायर और सप्लायर थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है, जो भी ऑनलाइन इंफॉर्मेशन सर्विस दे रहा है या फिर कोई भी पर्सन ई कॉमर्स के थ्रू अनरजिस्टर्ड पर्सन को बेच रहा है, ओके, उसको क्या करना चाहिए था? नेम ऑफ द स्टेट ऑफ रिसिपिएंट एंड द सेम शैल बी डीम्ड टू बी एड्रेस. ओके, फॉर एग्जाम्पल, मैं ओवाईडीआर सप्लायर हूँ, ठीक है, आप अनरजिस्टर्ड रिसिपिएंट हो, तो जो भी मैं आपको सेल कर रहा हूँ उसमें आपके एड्रेस में मुझे आपके स्टेट का नाम लिखना है. ओके, पूरा डिटेल एड्रेस लिखने का जरूरत नहीं है. जो भी मैं स्टेट का नाम लिखूंगा उसी को क्या माना जाएगा? एड्रेस माना जाएगा. ओके, ये बेनिफिशियल प्रोविजन, ये रिलैक्सेशन ऑफ द प्रोविजन, ये जो रिलैक्सेशन ऑफ द प्रोविजन है, ये किस किस को है? ओवाईडीआर सप्लायर को, सप्लाईज थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर को, एंड अभी ये एक्सटेंड कर दिया गया है टू पर्सन सप्लाइंग ऑनलाइन मनी गेमिंग. ऑनलाइन मनी गेमिंग मतलब जो ड्रीम इलेवन वगैरह होते हैं, मालूम है? तो ड्रीम इलेवन वगैरह जो सप्लाई करते हैं आप लोग को, ठीक है, जो भी चार्जेस वो लोग डिडक्ट करते हैं, वो लोग अपना इनवॉइस बनाएंगे, उसमें स्टेट लिखेंगे. क्या लिखेंगे? स्टेट. एंड वही स्टेट को क्या माना जाएगा? आपका एड्रेस माना जाएगा. ठीक है, डिटेल्ड एड्रेस का जरूरत जरूरत नहीं है. तो ये 3 अमेंडमेंट थे विथ रिगार्ड्स टू डॉक्यूमेंटेशन चैप्टर. ई इनवॉइस का तो पहले ही कवर कर लिया है, ये वाला क्लैरिफिकेशन के नेचर में है, एंड ये वाला एक अमेंडमेंट के नेचर. ठीक है.